सबसे बातचीत करके ही होगी। अरे यार चलो 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 सर सर जैसे कांग्रेस पीछे हट चुकी है तो इस पर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस तो छुट्टियां मनाने के लिए रायपुर चली गई, उसमें पीछे हटना ही था। और क्या ऐसा जी 31 वार्ड है जी इनके अंदर जी, है जी? 31 वार्ड है जी। हाँ जी शहर के अंदर 31 वार्ड है जी, सभी वार्ड से आवाज़ हरीश अरोड़ा की आवाज़ है, एक वार्ड से जी हमने सर्वे भी हमने किया जी हमने जी। आप जीतेंगे जी, आपको सीट हासिल पक्का जीतेंगे। मैं काठमांडू से हूँ, टीम का मेरा काम है और हमारे वार्ड के जो एमसी भी है साफ सुथरी छड़ी आदमी है, पूरे शहर में इनका रुका है। हम सीट आपको काट के देंगे। चलो आपके सारे मन की बात दुष्यंत जी तक पहुंचाओ, ठीक है जी? ठीक है, अरोड़ा साहब माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जो कोई भी फैसला होगा आप लोगों का, क्योंकि हमने तो वो फैसला लेना है जो आप लोगों ने लेना है, पार्टी का वो फैसला होता है जो आप लोगों ने लेना है। अगर फिर भी ये गठबंधन धर्म है उसको सदैव निभाना पड़ता भी है, समाज का धर्म भी निभाना है, शहरवासियों का धर्म भी निभाना है। तो अरोड़ा जी हमारे अपने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और बड़ी मजबूती से जो भी निर्णय होगा उसको आगे लेकर के जाएंगे। आप आए, आपने इतना कष्ट किया, सारे काम छोड़ के आए, आप सबका भी इंटरेस्ट है सारी बातों को जानने का और सारा, कि आपकी बदौलत ये, तो आप सबका भी मैं आभार करता हूँ, आप सबका धन्यवाद। आधी मिनट बोलो शहर के अंदर क्योंकि चुनाव है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, आप सबका हालचाल जानना, कैसे इस चुनाव पे आगे बढ़ना है उस पर सारी चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हरीश अरोड़ा जी हमारे परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी के साथी हैं, आज के नहीं हैं। और मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने आया था आपके बीच में, तो इन गलियों में इनकी उंगली पकड़ करके मुझे जाने का अवसर मिला था, और इतना प्यार यहाँ शहर में मुझे दिया, उसमें एक बड़ी भूमिका हरीश अरोड़ा जी ने, आप सब लोगों ने निभाई। जब दो पार्टियों का अलग निर्णय हुआ चुनाव लड़ने का 28 तारीख को, तो इस विकट विपरीत परिस्थिति में हरीश अरोड़ा जी के सिवाय ऐसा कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं था जो इतनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ सके। पार्टी ने, डॉक्टर साहब ने इनको ये जिम्मेवारी दी और चुनाव लड़ने की 1 मिनट भी इंतजार ना करते हुए ये जिम्मेवारी इन्होंने अपने ऊपर ली। गली गली, मंडी में और हर जगह जाकर के प्रचार भी शुरू कर दिया, जिससे इस बात में भी कोई दुराय नहीं है कि जो स्थिति पैदा हुई है वो आप सबके सामने भली भांति आप उससे परिचित भी हैं। और अरोड़ा जी का क्या लोगों से रसूख है, क्या लोगों के अंदर एक इनकी पहचान है, फिर पार्टी साथ है, किस स्थिति पे इनका चुनाव जा रहा है। ऐसे में आज इनसे खूब चर्चा हुई, सारी बातों की खुलकर चर्चा हुई, क्योंकि अब गठबंधन है और गठबंधन धर्म निभाना, शहर का धर्म निभाना, समाज का धर्म निभाना, ये 3 धर्म है जो इन्होंने निभाने। राजनीतिक आदमी वही होता है जो तीनों को बैलेंस करके निभाएगा, अपनी पार्टी को भी, अपने समाज को भी और अपने शहरवासी को भी, 36 बिरादरी। तो आज इनसे चर्चा सारी बात की खुल करके हुई। इनकी जो मन की बात है हम दुष्यंत जी तक लेके जाएंगे। आज दुष्यंत जी चंडीगढ़ में हैं, उनके सामने सारी बात रखेंगे और जो भी आगे का दिशा निर्देश होगा वो दुष्यंत जी का संदेश जो है वो आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलने आए, सिर्फ हमारी हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, खड़े ही हैं अभी तक तो। अब कहाँ बैठे हैं? हमारी रिक्वेस्ट आपसे, आप समझते तो नहीं ऐसे नहीं। सर आज आप यहाँ पर पहुँचे तो सर क्या बात हुई और किस
अरोड़ा जी को हमने अपना नगर परिषद का प्रत्याशी बनाया था और अब क्योंकि गठबंधन के कारण परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में इनकी मन की बात जानने आए थे, दुष्यंत जी तक पहुंचाने हैं सारे संदेश। उनने मेरी ड्यूटी लगाई, तो आज शाम को दुष्यंत जी चंडीगढ़ लौटेंगे। जैसे ही उनसे चर्चा होगी फिर आगे का कोर्स डिसाइड करेंगे। पहले गठबंधन टूटा फिर दोबारा क्या तो राजनीतिक परिस्थितियां, क्योंकि कांग्रेस बैकआउट कर गई, ऐसे में जेजेपी बीजेपी सरकार में साझी पार्टियां अगर आपस में लड़ती नजर आएँ तो उससे एक अच्छा संकेत नहीं जाता। इसलिए दोनों पार्टियों के स्टेट के नेताओं ने बैठकर के फैसला लिया कि हम गठबंधन में चलेंगे। तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे और एक्चुअली हमने शहर के व्यापारियों को सुरक्षा प्रोवाइड करवानी है, एक अच्छा सद्भाव का माहौल हो, गली की, नाली की, बिजली की, पानी की जो समस्याएं हैं, सीवेज की समस्याएं हैं, यहाँ ज़्यादा तो वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं, उन सब से निजात इस शहर को कैसे दिलानी है, ये बड़े मुद्दे हैं। और भी अनेकों मुद्दे हैं, मगर पहला विषय तो ये है कि पार्टी का और वो सारा जो है इनकी बात उस प्लेटफॉर्म पे रखी जाए और उसके बाद सब सम्मिलित होकर के ताकत से। श्रीमान जी, जैसा कि पब्लिक चाह रही है इनको ही खड़ा रखना और जितवाने के अभी विश्वास दे रही है, उसके बारे में ये सारी बातें ऑब्जर्वर के तौर पे हमने यहाँ से दुष्यंत जी के सामने रखनी है। उसके बाद अंतिम फैसला वो जो भी फैसला लेंगे उस पर। सर, अगर दो स्थितियां बनती हैं तो पार्टी को अपने कौन सी स्थिति पे कामयाब रहने का काम? अरे ये मैं फैसला करने वाला कौन हूँ? ये तो फैसला दुष्यंत जी ने पार्टी के शीर्ष